Hello my beauties, welcome और welcome back to my YouTube channel The Evolution of Fire. I hope you all are doing well. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी दैट गर्ल इन स्कूल जिसकी पर्सनालिटी पे सब मरते हों और सब चाहते हों उसकी जैसा बनना। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मैं सेल्फ केयर, ब्यूटी, फैशन, कॉन्फिडेंस, स्टडी टिप्स, बुलिंग और हैविंग अ गुड कंपनी के बारे में बात करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। टिप नंबर 1 इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में हम स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। स्किन केयर में आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लिनजिंग, फेस वॉश, स्क्रबिंग, एक्सफोलिएटिंग मास्क एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये आप होममेड रेमेडीज़ से भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर टाइम नहीं मिलता है होममेड रेमेडीज़ यूज़ करने का तो आप मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हो, बट होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप होममेड रेमेडीज़ ही यूज़ करो। ठीक है, क्लिनजिंग के तौर पे आप मिल्क, जो रॉ मिल्क होता है उसको आप ऐसे ही अपने फेस पे रब करो 15 मिनट्स तक और उसके बाद में इसको वॉश कर लो। इससे आपकी जो भी आपके जो डर्ट वगैरह जो जमा हुआ है आपके फेस के ऊपर वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आप स्क्रबिंग करो। स्क्रबिंग में आप कॉफ़ी, शुगर, हनी ये सब ले लो एंड इसको अच्छे तरीके से स्क्रब करो। उसके बाद में आप एक्सफोलिएटिंग मास्क के तौर पे आप बेसन, उसके बाद में उसमें योगर्ट यानी कि दही, एलोवेरा जेल, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लो और लगाओ। बनाना भी ऐड कर लो उसको मैश करके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करो जो भी आपको सूट होती है, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। डे बाय डे आप देखना इंप्रूवमेंट देखोगे। इसको आप अगर वीक में 2 टाइम्स भी यूज़ करते हो ये स्किन केयर को तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप खुद डिफरेंस देख लेना। एक अच्छा फेस वॉश आपके पास होना चाहिए ताकि गर्मियाँ वगैरह में जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह हमारे चेहरे पे लग जाता है जिससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, उसको हेल्प करता है रिमूव करने में। अगर आप फेस वॉश की जगह पे अगर आप ये रेमेडीज़ जो मैं बता रही हूँ 4 स्टेप्स उसको भी फॉलो करते हो तो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो हेयर केयर के बारे में देखते हैं। हेयर केयर में सिर्फ आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको रात में ऑयलिंग करके अपने बालों को सोना है। ऑयलिंग के लिए आप होममेड जो ऑनियन ऑयल है जो मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसमें मैंने होममेड ऑनियन ऑयल बनाना बताया है आपको, वो आपके हेयर के लिए सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेगा। सो वो ऑयल से आपको ऑयलिंग करनी है। उसके बाद में आपको जब भी टाइम मिलता है वीकेंड डेज पे, मोस्टली स्कूल्स वाली गर्ल्स को तो वीकेंड में टाइम मिलता है, वीकेंड्स पे, तो आप क्या करना कि आपको सिर्फ क्या करना है, 2 चम्मच आपको ऑनियन जूस ले लेना है। उसके अंदर आपको 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। आपको सिर्फ रूट्स में अप्लाई करना है, ये याद रखना। ठीक है, यानी कि स्कैल्प के अंदर। और इसके अंदर आपको 2 चम्मच योगर्ट ऐड करना है। इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स करके अपने रूट्स पे यानी कि स्कैल्प पे अच्छे तरीके से मसाज करके 2 घंटे तक रखना है और उसके बाद में अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी हेयर में फ्रीजिंग है, अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो चुके हैं या आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है, तो ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की बना देगा, इतने स्मूथ बना देगा कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। टिप नंबर 2 इज़ ब्यूटी। ब्यूटी में आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है। चाहे आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ताकि आपको टैनिंग ना हो। ठीक है, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। दूसरी चीज़, आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो। अगर आप हायर स्कूल गर्ल्स हो, जैसे कि आप 11th-12th में हो या फिर 9th-10th में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर हल्का सा, ताकि आपकी जो सनस्क्रीन है वो अच्छी तरीके से लगी हुई रहे, वरना आप स्कूल में लेके जा सकते हो अगर अलाउ है तो। ठीक है, फिर मस्कारा लगा सकते हो, लिप बाम लगा सकते हो और परफ्यूम लगाना बिल्कुल मत भूलना। लाइट सी परफ्यूम लगा लेना ताकि फ्रेगनेंस आती रहे हल्की सी और आपको भी अच्छा लगे, दूसरे आपके जो आस पड़ोस में लोग हैं उनको भी फ्रेश फील हो, इसलिए। ठीक है, और लिप बाम लगाना मत भूलना क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेट होने की वजह से बॉडी लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैप्ट हो जाते हैं और चैप्ट लिप्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने लिप्स को पैम्पर करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी पीने के साथ साथ अपनी लिप बाम भी अप्लाई करते रहना। टिप नंबर 3 इज़ फैशन। फैशन, स्कूल में जा रहे फैशन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ कुछ टिप्स को फॉलो करके हम अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यू हैव टू वियर अ क्लीन एंड पॉलिश्ड यूनिफॉर्म। आप अपनी यूनिफॉर्म को क्लीन और पॉलिश तरीके से पहनोगे, आपको स्कूल में डांट नहीं पड़ेगी। इवन आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही डिफरेंट होगी यार। आप खुद देखो, जो अनटाइडी बन के आते हैं स्कूल के अंदर, उनकी क्या इज्जत रहती है ना। आप टीचर्स अच्छे तरीके से बात करते हैं, पनिशमेंट मिलती है और ना उनको देखकर कोई जल्दी से इंस्पायर होता है, ना उनसे कोई दोस्ती करना चाहता है। इसलिए यू हैव टू वेयर अ क्लीन एंड पॉलिश्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको ना शूज़ जो है वो पॉलिश्ड पहनने, क्योंकि
ऑल ओवर लुक हमारी जो, यार ये बहुत हार्श रियलिटी है, लेकिन सबसे पहले हमारे कपड़ों पर ही नज़र जाती है। हम दूसरों को भी देखते हैं, जो दूसरों को भी जज करते हैं तो कपड़ों के लिए ही करते हैं, इसलिए कपड़े और शूज़ अच्छे तरीके से क्लीन होने चाहिए आपके, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको थोड़ी बहुत एसेसरीज़ कैरी करनी है अपने साथ, ठीक है। आप अपने कानों में इयररिंग्स या स्टड्स या छोटे छोटे जो स्टड्स होते हैं गोल्ड के पहनते हैं मोस्टली गर्ल्स, तो आप वो पहन कर जाया करो, ऐसे सिंपल अपने कानों को लेकर मत जाया करो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी अलाउ है स्कूल के अंदर तो रिंग्स पहना करो, मिनिमल 1-2 रिंग होनी चाहिए आपके हाथ में। और वॉच पहनना, वॉच से बहुत ज़्यादा यार बहुत अमेजिंग स्मार्ट वाली फीलिंग आती है, इसलिए वॉच पहनना मत भूलना। और आप चाहो तो ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, जो एकदम चेन वाले पतले से ब्रेसलेट आते हैं ना, वो भी पहन सकते हो, जिससे हाथ काफ़ी ग्रूमिंग लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हांस होती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। टिप नंबर 4 इज़ कॉन्फिडेंस। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़लेस हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। वाइल टॉकिंग मेक श्योर यू हैव आई कॉन्टैक्ट विद द नेक्स्ट पर्सन। जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, आपको आई कॉन्टैक्ट करके बात करनी है। इससे देखो सामने वाले इंसान को लगेगा आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उनके बातें सुनने में। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल लगोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, वॉक प्रॉपरली इन आ डिसेंट मैनर। आपको बहुत अच्छे तरीके से चलना है, जैसे नॉर्मली सब लड़कियां वॉक करती है ना, उसी तरीके से आपको भी वॉक करना है। ऐसे नहीं है आप किसी को कॉपी कर रहे हो, जो कोई कैट वॉक चल रहा है, कैट वॉक कर रहा है तो आप भी वैसे ही करोगे, नहीं, इससे बहुत डिफरेंट अजीब सा लगता है। तीसरी चीज़, लर्न टू से नो। अगर आप उससे कोई चीज़ नहीं हो रही है और आपको कोई फोर्स कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, आप सीखो नो बोलना। ऐसे नहीं है कि हाँ यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, ये सोच के आप यस बोल देते हो, फिर आपसे वो काम नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है। फ्यूचर सोच के ये करो कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता भाई, किसी का दबाव में नहीं रहना है आपको, ये याद रख लेना, ठीक है। और फोर्थ चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते। लाइक अगर आपको कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो टीचर पूछता भी, अगर आपको कोई समझ नहीं आया, कुछ टॉपिक्स में कुछ भी डाउट है तो आप हमें पूछो, लेकिन आप नहीं पूछ पाते हो, देन यू आस्क योर फ्रेंड और बेंचमेट की इसका मतलब क्या है, मुझे प्लीज़ बताओ ना। तो फिर वो एटीट्यूड दिखाते हैं, इसलिए किसी का भी फालतू का एटीट्यूड नहीं सहना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आई मीन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने टीचर के सामने पूछ लो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट करो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मेरी तरह एक काम कर सकते हो, जब टिफ़िन टाइम होता है तब आप अपनी टीचर्स के कॉमन रूम जो होते हैं जिसमें टीचर्स बैठते हैं, उस कॉमन रूम में जाके आप टीचर्स को डाउट पूछ सकते हो और वो टीचर्स आपको अच्छी तरीके से बता भी देंगे। आपको उससे एम्बैरेसमेंट भी नहीं होगी कि कोई मुझे क्या बोलेगा, और साथ में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। इसलिए कोई भी डाउट हो अपनी टीचर्स से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, ना कि किसी दूसरे तीसरे इंसान से पूछना है। क्या पता आपको रॉन्ग भी बता सकते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने सेल्फ केयर, ब्यूटी, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी टिप्स। हमें हर चीज़ों में एक्सीलेंट होना है, तभी हम बन पाएंगे दैट गर्ल, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको स्टडी टिप्स बता दूँगी। सो टिप नंबर 5 इज स्टडी टिप्स। सो इसमें 3 टिप्स है आपको फॉलो करनी है, जिससे आपकी जो स्टडी में है और ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू मेक अ क्रिएटिव नोट्स। जब आप क्रिएटिव नोट्स बनाते हो ना तो आपका मन करता है पढ़ने को, इसलिए आप अच्छी तरीके से क्रिएटिव नोट्स बनाया करो। यानी कि इसमें कुछ हाईलाइट कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टीचर बता रहा है उसको आपने स्टार मार्क या मून मार्क उसी टाइम पे कर दिया, ताकि आपको बाद में ना एग्ज़ाम के टाइम में आपको ढूंढना ना पड़े कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये आप ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना, दूसरी चीज़ है कि बी अटेंटिव इन क्लास। अगर आप क्लास में अटेंटिव रह के टीचर्स की अच्छे तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन सुनते हो तो आपको घर पे आके सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें 70 to 80% चीज़ें समझ में आई भी रहती है, इसलिए आपको क्लास में अटेंटिव रहना है और अपना काम अपने टाइम पे करना है। टिप नंबर 6 इज़ बुलिंग। अगर आपकी भी क्लास में आपको कोई बुली करता है या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स को बुली करता है ना, उसको बोलो कि इग्नोर ना करें। बुली करते हैं तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अब्यूज़ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माइंड काम नहीं करता है, हमें लगता है कि हम बहुत डरना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली अपने टीचर्स को कंप्लेन करना है या फिर अपने प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उन्हें डायरेक्टली कंप्लेन करनी है। अगर आपसे नहीं हो पाता, ये अपने पेरेंट्स को बता दो, वो ये काम करेंगे, लेकिन इसको चीज़ को इग्नोर मत करो। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ नहीं है कि वो लोग सुधर जाएंगे, नहीं, उन्हें सुधरना होता तो वो आपको फिजिकली और मेंटली परेशान नहीं करते, क्योंकि मोस्टली जो आप बुली कर रहे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा अपनी माइंड पे दिल पे ले सकता है चीज़ें। इसलिए आपको इनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, आपको पहले ही इनकी कंप्लेन करनी है, इनको लाइन पर लेकर आना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और पेरेंट्स से ऐसा बॉन्ड बना के रखो कि आप कुछ भी उनके साथ शेयर कर सको, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना।
टिप नंबर 7 इज़ हैव अ गुड कंपनी। आपकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें आप ही को चूज़ करना होगा कि आपको कौन सी कंपनी रखनी है। अगर आप गुड कंपनी रखोगे आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखोगे, लेकिन आजकल गुड कंपनी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है ना, बी हैप्पी, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होकर भी अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला इंसान आपका दोस्त बन बैठा है और वो इन जनरल आपके बारे में क्या सोचता होगा। इसलिए अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बैड कंपनी से बेहतर है आप अकेले रहो, क्योंकि हर जगह आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, स्कूल में आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते कि आपको बताएं बेटा आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आपको कौन से लोग अपनी ज़िंदगी में रखने हैं और कौन से नहीं रखने। इसलिए दिस इज़ योर्स टाइम, यू हैव टू चूज़ कि कौन सा पाथ आपको चूज़ करना है, आपको सही राह पे जाना है या गलत राह पे जाना है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में आपको क्या देखना है। अगर फ्यूचर ब्राइट चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहो, चूज़ करो वाइजली कि आपको कौन से इंसान आपके लाइफ में होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। जो इंसान फालतू के हैं उनको निकाल फेंको अपनी ज़िंदगी से भी और अपने दिमाग से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल लोग दूसरों की दुनिया ख़राब करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, इसलिए आपको ये सोचना होगा।